अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इट्स मी मसूद और आप लोग देख रहे हैं एलिगेंस स्क्रिप्ट। और उसमें कैलीग्राफी का जो हमारा सेगमेंट है उसमें क्लास नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 है जो कि है आइस ब्रेकिंग का। और आइस ब्रेकिंग से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट जानने ज़रूरी हैं क्योंकि वही हमारी हेल्प करेंगे कैलीग्राफी सीखने में आसानी के साथ। सो टाइम ज़ाया किए बगैर कॉन्सेप्ट को जानते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक सा है, कद का कॉन्सेप्ट है। और कद की जो टर्म है वो मोस्टली कातिब की फ़ील्ड में इस्तेमाल होती है, कैलीग्राफी की फ़ील्ड में भी इस्तेमाल होती है लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन हम जानेंगे कि कद होता क्या है और इसका यूज़ क्या है, क्योंकि नॉलेज जहाँ से भी मिले उसे हासिल करना चाहिए। और इसके अलावा कातिब और कैलीग्राफ़र में जो डिफ़रेंस है वो मैंने लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था सादा लफ्ज़ों में। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाए और उसको देखे पहले और फिर ये लेक्चर ले, तो फिर उसे क्लियर हो जाएगा कि कातिब और कैलीग्राफ़र क्या है। अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो कि कद का है। कद आम तौर पर मार्कर या कलम की टिप को कहते हैं। मार्कर्स भी दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक राउंड टिप वाला होता है और एक कट वाला मार्कर होता है। कट वाले को हम कट वाला भी कह सकते हैं। अब कट जो है वो बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स या उर्दू में हरूफ के लिए होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसा कि आप ये देख सकती हैं, ये हमारे पास एक रफली सी मैंने डायग्राम बनाई है, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास एक मार्कर की टिप है जो कि निब भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ऊपर लेंथ होती है जो कि थोड़ी सी स्लोप में होती है, ठीक है। तो जो इसकी ऊंची वाली टिप होती है ना, उसे हम बेसिकली टिप या नुक्कर ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस पूरे को, ये जो लेंथ है हमारे पास, इसको हम कद कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है उर्दू में। और ये जो हमारी ये लेंथ है ये ही डिसाइड करती है कि वर्ड कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। अगर तो ये लेंथ बड़ी है, यानी कि अगर ये कद बड़ा है तो हमारे पास वर्ड भी उस हिसाब से आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। और अगर ये कद जो है ये छोटा है तो हमारे पास वर्ड्स भी छोटे होंगे, ठीक है, सॉरी, लेटर्स जो हैं हमारे पास वो भी छोटे होंगे। अब जैसा कि ये हमारे पास एक कलम है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कलम है और इसको भी बाकायदा इसकी भी टिप बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी टिप है और ये वाली जो इसकी लेंथ है इसे हम कद कहेंगे, ठीक है। ये मैं आपको उर्दू के रजिस्टर पे भी रख के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इसकी जो है इसका इतना बड़ा कद है ये, ठीक है। तो अब कातिब के लिए जो है, जैसा कि हम एक अलिफ़ लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, जो हमारे पास अलिफ़ होता है ना उसकी लेंथ 3 गज की होती है, ठीक है। ये 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 हमारे पास इतना लंबा इस कलम के हिसाब से इतना लंबा अलिफ़ बनेगा इससे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास बेसिकली ये अलिफ़ है, ठीक है। तो इस कलम के हिसाब से, ये जो कलम है इसके हिसाब से एक अलिफ़ जो कातिब है वो इस तरह लिखेगा। लेकिन अब कैलीग्राफ़र की तरफ आ जाते हैं, वो साइज़ का हिसाब तो रखेगा कलम के हिसाब से, ठीक है, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो कम होती हैं कि वो इसे बड़ा करे या छोटा करे, ठीक है, इससे भी। ठीक है, जैसे कि अब ये उससे थोड़ा सा बनिस्बतन बड़ा है लेकिन बुरा नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन ये भी अलिफ़ है। कैलीग्राफ़र जो है इस चीज़ को थोड़ा बहुत मद्देनज़र नहीं रखता, लेकिन कातिब का काम ही ये होता है कि वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है, मेजरमेंट्स के हिसाब से ही लिखता है। अब जैसा कि मैंने कहा था अपनी लास्ट वीडियोज़ में
कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी तरह जो कातिब है वो लगातार प्रैक्टिस करता है, और इतनी प्रैक्टिस होने की वजह से ही, जिस तरह अब मैंने ये पॉइंट्स लगाए हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स लगाए बगैर ही मार्कर को पकड़ेगा और उतने ही साइज़ के हरूफ लिखेगा, ठीक है। अब जिस तरह ये हमारे पास अलिफ़ की मेजरमेंट थी ना, इसी तरह हमारे पास उर्दू के हर लफ्ज़ की मेजरमेंट होती है, ठीक है। और इसी के ध्यान से जो है हमारे पास कातिब जो है वो लिखता है, और कैलीग्राफ़र भी इसका किसी हद तक ख़्याल रखता है कि मार्कर के कद के हिसाब से लफ्ज़ जो है ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा ना हो, ताकि उसकी खूबसूरती में कमी ना आ जाए, ठीक है। अब ये तो कलम के साथ था। अब हमारे पास एक रेगुलर मार्कर है जिससे हम आम तौर पे मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मार्कर है और ये इसका कद है। ये मैं लाइन के स्टार्ट पे रख के दिखा देता हूँ कि ये कितना छोटा है, ठीक है। अब हमारे पास कातिब के हिसाब से ये इतना इतना अलिफ इस मार्कर के हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है। अब कातिब इस मार्कर के हिसाब से इतना लिखेगा, ठीक है, लेकिन कैलीग्राफर इसे बड़ा भी कर सकता है, ठीक है, इसे छोटा भी लिख सकता है, ठीक है। अब परमानेंट मार्कर की तरफ चलते हैं हम। अब अगर बात की जाए परमानेंट मार्कर की, तो ये परमानेंट मार्कर है, ठीक है। ये भी मैं आपको लाइन पर रख के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इतना इसका काट होता है, ठीक है। अब अगर हमें अलिफ़ लिखना है तो हम पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है और इसके हिसाब से हमारे पास अलिफ़ जो है वो इतना होगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी हरूफ होते हैं, जैसे कि बे है, बे की लंबाई जो होती है वो 5 कत होती है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इस मार्कर के हिसाब से बे जो है वो होगा इस तरह, यहाँ से एक कत ऊंचा और यहाँ से भी एक कत ऊंचा, ठीक है। तो ये हमारे पास बे है, और नुक्ता 1/1 कत का, ठीक है, यानी कि एक कत इस तरह और एक कत इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास बे जो है कातिब के हिसाब से इस तरह की बनेगी। मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ इसे, ये देखें, ये हमारे पास मेजरमेंट्स के हिसाब से इस तरह लफ्ज़ लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेगुलर राउंड टिप की तरफ, ठीक है। मुझे राउंड टिप वाला परमानेंट मार्कर मिला नहीं, क्योंकि मैं वो यूज़ भी नहीं करता ज़्यादा। तो रेगुलर भी मैंने अपने छोटे भाई से लिया था। तो ये अब मेरे पास ये है रेगुलर राउंड टिप वाला मार्कर, ठीक है। अब इसका कद भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3, अगर हम इस मार्कर के हिसाब से बनाएं तो ये तो बहुत छोटे छोटे बनेंगे लफ्ज़, ठीक है। जैसा कि ये हमारे पास है, ठीक, ये छोटे छोटे लफ्ज़ बनेंगे और ये बाकायदा ख़ूबसूरत भी नहीं लगेंगे। इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये कैलीग्राफर वाला जो है ये रखता है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास है बे, ये हमारे पास जीम, दाल, रे, वाव। ये मतलब हरूफ जो हैं अब ये कद की कैद से आज़ाद होकर हैं, ठीक है, क्योंकि ये राउंड टिप है और इसमें जो है वो ख़्याल नहीं रखा जाता उस चीज़ का, लफ्ज़ों की बनावट और ख़ूबसूरती बस देखी जाती है। अब हम आइस ब्रेकिंग की तरफ दोबारा आते हैं, ठीक है। आइस ब्रेकिंग बेसिकली है क्या चीज़? आइस ब्रेकिंग है कि हमने अब लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब सुनने वाली बातें ख़त्म हुई और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है अब वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आइस ब्रेकिंग में बेसिकली मकसद ये है आप लोगों को बताने का कि जो हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी हम लफ्ज़ लिखते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो बेसिकली हम डर रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत ना हो जाए,
या ये अगर गलत हो गया तो क्या हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं होगा गलत अगर हो गया तो, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी जितनी भी गलतियां हो जाएं उसकी खैर है, क्योंकि हम प्रैक्टिस वाले इरा में हैं। और कैलीग्राफी की सबसे खूबसूरत यही बात है कि अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हम उसे बड़ी खूबसूरत अंदाज से छुपा भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि लफ्ज़ों की बनावट को हम दुरुस्त भी कर सकते हैं अगर हमें उसकी बेसिक नॉलेज आती हो। तो हम सबसे पहले, ठीक है, डरे बगैर अपना कलम या पेंसिल उठाएंगे और इसमें हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। लिखने में बेसिकली हमें जो है उर्दू या इंग्लिश कोई भी कैलीग्राफी हो, ठीक है, तो उसमें हमें बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो लाइंस का या सर्कल्स का होता है, ठीक है, या वेव्स का होता है। इसे हम रिदम भी कह सकते हैं, लाइंस भी कहते हैं, सर्कल भी कहते हैं, मतलब हर किसी की ज़ुबान में इसका अलग ही नाम है। लेड पेंसिल का यूज़ जो है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इनिशियल्स में, और अब मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में लेड पेंसिल का यूज़ हम क्यों करते हैं। इस वजह से करते हैं लेड पेंसिल का यूज़ ताकि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उसे इरेज़ करके सही कर सकते हैं, ठीक है। लेड पेंसिल से अगर दोबारा हो जाती है तो हम उसे दोबारा भी सही कर सकते हैं, ठीक है। हम उसे यानी कि बार बार इरेज़ करके सही कर सकते हैं। लेकिन पेन, मार्कर या बॉल पॉइंट या ETC, ठीक है, कोई भी मतलब इस तरह की चीज़ जो कि लेड पेंसिल की तरह नहीं है, तो उससे हम एक दफ़ा तो इरेज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार नहीं उसे रिपीट कर सकते। तो अब हम काम शुरू करते हैं। बेसिकली 4 लाइंस वाला रजिस्टर आपने ले लेना है और उस पर आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है बेसिकली, ठीक है। जैसा कि ये मैंने फ़िलहाल तो मैनुअली मैंने ये लाइंस लगाई हैं और इसके अंदर मैंने लेड पेंसिल से भी लाइंस लगाई हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये ब्लू लाइंस हैं, ये स्काई है, ये रूट है, ये ग्रास लाइंस हैं, और ये बीच में इनके मिड में लाइंस लगाई हैं, ठीक है। ये कुछ शेप्स हमारे पास ऐसी भी आएंगी या कुछ जो लफ्ज़ या हरूफ हैं हमारे पास वो ऐसे भी आएंगे जिनको कर्व जो लेना होगा वो इन मिड लाइंस के पास से लेना होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी उस टाइम पे आके। लेकिन फ़िलहाल हमें क्या करना है, हमारी बेसिक जो प्रैक्टिस है वो लाइंस की है, ठीक है। हमें बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है, और ये काम बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है, जल्दबाजी के साथ नहीं करना, ठीक है। और आपने इस तरह या इस तरह ही लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि बाज़ इस तरह बच्चे होते हैं वो जल्दी लिखने के लिए क्या करते हैं, वो नीचे से नीचे नीचे से नीचे इस तरह लाइंस लगाते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह हम उर्दू या इंग्लिश लिखते हैं इसी तरह हमने लाइंस भी ऐसे ही लगानी है। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगाएं, 90 के एंगल पर हों और बिल्कुल सीधी हों, और इसकी लगातार प्रैक्टिस करें और इस पर अपना हाथ टिकाएं, ठीक है। तो इसी के साथ आपने सीधी स्ट्रेट लाइंस लगानी है, 90 के एंगल पर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और उस पर लगातार प्रैक्टिस करें ताकि आपका हाथ उस पर टिक सके और आप बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन लगाएं 90 के एंगल पर, ठीक है। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी जो है एक्सरसाइजेज़ वगैरह होंगी लेटर्स के हवाले से, हरूफ के हवाले से, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई आपको मिस्टेक वगैरह नज़र आई हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। और इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि ये जो नॉलेज है और ये दूसरों तक भी पहुंच सके, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।